अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अपलोड करने का मकसद एक ही है, आपको मोटिवेट रखना, आपके स्किल के लेवल को बढ़ाना, आपकी सोच को मुस्बत करना और आपके यकीन के लेवल को बढ़ाना होता है। कोई ऐसी वीडियो जो आपको चाहिए लेकिन हमारे चैनल में मौजूद नहीं है, जिस चीज़ पे आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं मौजूद नहीं है, आप कमेंट्स में हमें सवाल करें, हम नेक्स्ट उस पे वीडियो बनाया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि सवाल ज़िंदगी में कितना अहम होता है, सवाल क्वेश्चनिंग करना कितनी अहमियत रखता है। इल्म एक ख़जाना है और उसकी कुंजी क्वेश्चनिंग है। सवाल करना उसकी कुंजी है। याद रख लें, जो लोग पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी जो होती है उसको हासिल कर लेते हैं। तो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, वो सवाल नहीं करते। और वो जो सवाल नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। देखिए, इंसान ज़िंदगी में कोई भी मुकम्मल नहीं होता, इसलिए आप सवाल किया करें। इल्म में इजाफे के लिए सवाल करना बहुत अहम होता है और इससे चार किस्म के लोगों को अल्लाह पाक अजर देता है। नंबर वन, वो लोग जो सवाल करते हैं उनको अल्लाह पाक अजर देता है। नंबर टू, वो लोग जो जवाब देते हैं अल्लाह पाक उनको अजर देते हैं। नंबर थ्री, वो जो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको अल्लाह पाक अजर देता है। नंबर फोर, जो उनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उनको अजर देता है। तो मैंने ज़िंदगी में एक मुशाहिदा किया, लोगों को ऑब्ज़र्व किया, देखा, सोचा, परखा नज़दीक होके कि लोगों की नाकामी और कामयाबी की वजह क्या है, लोगों के जीतने और हारने की वजह क्या है, इनके दरमियान में फ़र्क क्या है। तो मुझे जो चीज़ समझ आई है, मुस्बत सोच और मुस्बत क्वेश्चन करने का फ़र्क होता है। जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं और हर टाइम नेगेटिव क्वेश्चन लोगों से पूछ रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन क्या आता है, इसके घर में लड़ाई हुई, क्यों हुई, इनके घर के हालात कैसे हैं, वो किधर जा रहा है, वो किधर जा रही है, ये नेगेटिव सवाल हैं। इस टाइप के जो सवाल करते हैं वो हार जाते हैं, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। इस टाइप के जो सवाल करते हैं वो कैसे कामयाब हुआ, इसके अंदर क्या खसूसियत है, इसने क्या क्या काम किया, मुझे भी वो बताओ, इनके अमाल क्या हैं, कैसे अमल करता है, उनकी चीज़ें क्या हैं। वो जो पूछते रहते हैं, तख्लीकी दिमाग रखते हैं, वो ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी ले जाते हैं, वो जीत जाते हैं। तो मुझे एक बंदा मिला ज़िंदगी में, मैंने उसकी 40 साल उम्र हो गई, तो बड़ा परेशान था। मैंने कहा खैर क्या हुआ, बड़ा परेशान हूँ, नाखुश नज़र आया। तो मैंने उससे सवाल किया, उसने कहा कोई मज़ा नहीं है, बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, वो तो पहले ही नज़र आ रहा, हुआ क्या ज़िंदगी में, परेशानी क्या? कहता परेशानी है, परेशानी है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता 3 शादियाँ की, कोई भी बीवी अच्छी नहीं निकली, पहली भी ठीक नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं। अब सोच के बैठ गया कि ये औरतें सारी होती है ऐसी। ये उसकी सोच की वजह थी। मैंने कहा और परेशानी क्या? कहता बच्चे, बच्चे भी इतने बदतमीज़ हैं, ये हो गया, वो हो गया, और 3 साल हो गए, नौकरी कोई नहीं है, बंदा ही कोई नहीं है जिसके यहाँ बंदा जॉब कर सके, सारे ये हैं, वो हैं। अब उसकी सोच से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी नाकामी की वजह ये खुद है, कोई और नहीं है। तो मैंने कहा उससे, मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा अब मेरे सवालों का जवाब देना। कहते जी। मैंने कहा कभी खुद से ऐसा आपने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरी बीवियाँ क्यों, लोगों की बीवियाँ अच्छी हैं, मेरी बीवियाँ अच्छी क्यों नहीं, लोगों के बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे क्यों नहीं, लोगों के पास जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है। कभी खुद से सवाल किया? जैसे ये मैंने बात की तो अब उसे पता चल गया कि ये मेरे ऊपर आ रहा है। उसने भागने की कोशिश की, कहता कल मिलेंगे फिर गपशप करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। वो चला गया, दूसरे दिन आया, बैठा। मैंने कहा सुनाओ। अब उसके रवैये में ना बेहतरी मुझे नज़र आई। मैंने उससे पूछा सुनाओ। कहता सर रात में सो नहीं सका, यही सोचता रहा कि क्या वजह बनी है। आपके सवाल से मेरे ज़हन में एक बात आई, तो इस पे जब मैंने गौर किया तो मुझे बात समझ आ गई है कि नाकामी मेरे अंदर ही है, खामियाँ मेरे अंदर ही हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहता दरअसल मैं खुद को, अपने आप को बड़ा महान समझता था और लोगों को बेवकूफ़, पड़ोसियों को कहना ये बेवकूफ़ है, बीवी बेवकूफ़, बच्चे बेवकूफ़, इर्द गिर्द के दोस्त बेवकूफ़, बॉस को बेवकूफ़, सबको कहना ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको तो अकल ही कोई नहीं है। उनसे नफ़रत करना, किसी से मोहब्बत नहीं करता था। इसलिए अब मुझे समझ आ गई है कि सारे गलत नहीं हो सकते, मैं खुद ही गलत था। अगर मैं उनसे मोहब्बत करता तो बीवियाँ भी मोहब्बत करती, बच्चे भी मोहब्बत करते, आज मेरे पास नौकरी भी होती। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, याद रख लो। हम लोगों को खामियां ढूंढ रहे होते हैं, हम लोगों को इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। लेकिन अक्लमंद लोग पता क्या करते हैं, जब उनसे कोई नुकसान हो जाता है या उनके इर्द गिर्द कोई नुकसान होता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है उनकी ज़िंदगी में, तो वो खुद से सवाल करते हैं, वो लोगों पे इल्ज़ाम नहीं देते हैं। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोगों पे इल्ज़ाम दे के अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की खामी को ढूंढ नहीं पाते, फिर ज़िंदगी में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई मसला हो आपकी ज़िंदगी में और या आपको कोई कामयाबी मिले, आप अपने आप से सवाल करेंगे। मैं चंद सवाल आपसे शेयर कर देता हूँ, वो आपने करने हैं। अगर आपके साथ कोई मसला पेश आया तो पहला सवाल आपने अपने आप से करना है, ऐसा क्यों हुआ?
نمبر 2 آپ نے سوال کرنا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی، میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو زیادہ فوقیت مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی ہے، میرے بچے مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، لوگ مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں خود کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس نوکری کے قابل ہوں۔ یہ اس ٹائپ کے چند سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ میں اکثر بیمار کیوں رہتا ہوں، میری آمدنی میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اس نوکری کے لیے میرے اندر کمی کیا ہے۔ ایسے سوال آپ اپنے آپ سے جب کرتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو مل جاتی ہیں۔ میرا بہتر وقت کب آئے گا، اپنے آپ سے کویسچننگ کیا کریں۔ آنسر جو دماغ ہوتا ہے آپ کے اندر 2 ٹائپ کے دماغ ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک وہ ہوتا ہے نیگیٹو سوچ والا اور ایک ہوتا ہے تخلیقی دماغ۔ جب آپ لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، ان کے گھر میں لڑائی کیوں ہوئی، وہ کیا چل رہا ہے، تو آپ جو تخلیقی دماغ ہوتا ہے اس کو بیک سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ آپ کا دوسرا جو دماغ ہوتا ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس ٹائپ پہ لگا دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں مثبت، آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جب سوال کرتے ہیں تو جو آپ کا تخلیقی دماغ ہوتا ہے وہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس نے ایسے کامیابی لی، آپ کا دماغ آپ کو 4 باتیں اور بتاتا ہے کہ ہاں اس نے اگر ایسے کامیابی لی تو آپ بھی ایسے لے سکتے ہو، اس نے ایسے کام کیا، دماغ بتائے گا آپ بھی ایسے کام کرو، آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تخلیقی دماغ کو گرم کرنا آپ کا کام ہے، پھر آپ کے ذہن میں آئیڈیا دیکھنا کیسے کیسے آئیں گے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرتے جائیں گے، انشاءاللہ زندگی میں بڑی سے بڑی کامیابی مل جائے گی۔ تو بات اینڈ پہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں اس بات سے کہ سوال کیا کریں، مثبت سوال کیا کریں، اور وہ سوال کیا کریں جن سے آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو فائدہ ہو، وہ سوال نہ کیا کریں جس سے آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اپنا نہ ٹائم ویسٹ کیا کریں نہ اگلے کا کیا کریں، تو ایسی سوچ بنا لیں، انشاءاللہ زندگی میں آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔